अब हम क्या पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देख चुके थे। पहले में इंट्रोडक्शन देखे हुए थे लेक्चर 1 में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का। दूसरे में हम क्या देखे हुए थे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम क्या देखे हुए थे, जो भी एलिफेटिक कार्बन था, मतलब हाइड्रोकार्बन था, उसका हम क्या देख चुके थे, पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर देखे थे, जिसमें आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम दोनों देखे थे, ठीक। और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता पढ़ने में, तो मैं इसको सोचा कि दूसरे वाला पार्ट जो हमारे क्या बेंजीन वाला पार्ट या एरोमेटिक पार्ट जो आएगा नोमेनक्लेचर का, उसको दूसरे में देखेंगे। तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने से सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड और उसके नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए मैं आपको एक हक्कल रूल बताया था कि हक्कल रूल में क्या होता था, जिस भी कंपाउंड्स का 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, वही एरोमेटिक होता है ना। क्या था हक्कल में, क्या था हक्कल रूल में, 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसी का एक एग्जांपल क्या था मेरे पास में, बेंजीन, जो हम आज डिस्कस करेंगे, और इसी से रिलेटेड और सारे कुछ भी नेमिंग देखेंगे। तो बेंजीन का सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, क्या स्ट्रक्चर। तो ये देख लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन को ऐसे हम बनाते हैं, और जहां जहां भी क्या है, ये ऐसे ज्वाइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो हम कार्बन यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल एक कार्बन, और ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखूं तो ऐसे होगा, और एक कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होना चाहिए, तभी क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो 4 के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ रख सकते हैं आप, क्या हाइड्रोजन रख दीजिए यहाँ पे। इसको भी कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली मैं सबके पास क्या लगा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये तो मैं क्या लिख दिया, ओपन स्ट्रक्चर लिखा इसका, ठीक। ऐसे हुआ ना, पर आप देखिए ये क्या बन गया हमारा, ये बेंजीन बना। क्या थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर तो हम पढ़े थे ना एलिफेटिक में, क्या पढ़े हुए थे, साइक्लोहेक्सेन, क्या पढ़े थे, साइक्लो। तो यह कंफ्यूजन होगा आपको देख करके कि एकदम कैसे दिख रहा है, बेंजीन की तरह। पर मैं इसको तोड़ के बताता हूँ आपको। सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। कहीं दिख रहा है इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा आपको, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन तभी हम बोलेंगे है जब क्या हो, पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड तब होता है जब 2 बॉन्ड हो, कम से कम क्या हो, 2 बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा, और एक क्या होता है, पाई। अब पाई बॉन्ड एक होगा तभी इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ कहीं भी क्या दिखा हमको, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा। तो यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर कि साइक्लोहेक्सेन बेंजीन है या नहीं है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाई है ही नहीं, तो क्या होगा, ये होगा ही नहीं। तो बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज लाएंगे इसमें, ठीक है। अल्टरनेट क्या कर देते हैं, बेंजीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड डाल देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाल दिया, और एक छोड़ करके फिर क्या कर देते हैं, एक और डबल बॉन्ड डाल देते हैं, और एक और छोड़ के क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब देखना है कि एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए। अभी भी कंडीशंस तो नहीं है कि 4 ही बॉन्ड्स होने चाहिए ना। तब काउंट कीजिए, यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 और 2 4 5 बॉन्ड हो गया ना, मतलब एक हट जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। आप देखिए कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 1 4, बिल्कुल अब सही है। फिर यहाँ देखिए 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, चलिए यहाँ भी सही है। अब यहाँ क्या देखेंगे, 2 1 3 और 2 5 हो गया, तो एक हटा देंगे यहाँ पे, तो क्या बन गया, अब 4 बॉन्ड बना ना। उसी तरह यहाँ पे हटा देंगे, देखिए सब जगह एक एक सिमिलरली क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, बेंजीन का। किसका, साइक्लोहेक्सेन से क्या बन गया, अब बना बेंजीन, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था आगे समझने में, इसलिए मैंने इसको पहले साइक्लोहेक्सेन को और इसको बता दिया। अब बना बेंजीन। बेंजीन को दिखाने का एक और तरीका है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा तो समझिए क्या है, बेंजीन है। अगर ऐसे दिखे, ऐसे एक ही बार में है ये, ठीक, और इसमें राउंड दिया हुआ ऐसा, तभी क्या कहेंगे इसको हम, बेंजीन, ठीक। और एक और तरीका है इसको शो करने का, देखिए तो कहीं भी आपको किसी तरह से मिल सकता है, तो आप सारा का सारा समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। या ऐसे होगा, ठीक,
और इसमें क्या होगा, बस डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये छोड़ के एक अल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के फिर एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसका मतलब हाइड्रोजन है इसके पास में, सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, और सबके पास सब ज्वाइंट पे एक एक कार्बन है। पर ऐसे हम सिंपल स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये समझाने के लिए मैं बताया था। तो यहाँ से आप फार्मूला इसका बना सकते हैं, देख करके खुद फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 क्या होता है बेंजीन का, C6 मोलिकुलर फार्मूला C6H6। अब इसी को हम देखते हैं यहाँ क्या है पॉसिबल, अगर नहीं पढ़े आप 11th क्लास में, 10th में भी नहीं पढ़े ढंग से, तो फिर इसलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ से समझ में आ जाएगा। C6H6 फार्मूला होता है, तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 1, ठीक, ये कितना है 2, ये 3, 4, 5 और 6, कार्बन 6 हुआ, बिल्कुल कार्बन क्या हो गया 6। हाइड्रोजन देखना है, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन में 6 है, मतलब ये बेंजीन का हम मोलिकुलर फार्मूला भी देख लिया और प्रूफ भी कर दिए कि भाई ये ऐसा ही होता है और स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, कहीं भी लिखा हो कंडेंस फॉर्म, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, मतलब केवल इसका मोलिकुलर फार्मूला है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये बेंजीन है, देख करके समझ में आ जाना चाहिए, या कहीं ऐसे दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए क्या है, हम बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी का एक और हम अब इसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेंजीन का कुछ कॉमन नेम देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ कॉमन नेम देखेंगे, कुछ हाइपिक नेम देखेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्या है कंपाउंड से एरोमेटिक उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो पहले हम बेंजीन रख देते हैं, यहाँ पे एक बेंजीन बना दिए, ये रहा बेंजीन आपका, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना है आपको बिल्कुल। अब इसका भी कुछ नेमिंग होता है, क्या होता है, कुछ नेमिंग कॉमन नेम कुछ होता है जो बहुत फेमस है ना, तो जानना जरूरी होता है, ठीक। अब कहीं से शुरू कर लीजिए, आपकी मर्जी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से शुरू कीजिए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थो, क्या बोलते हैं, कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नेमिंग में CN में पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था, मैं कॉमन नेम को बार बार क्या लिखूंगा, CN लिखूंगा। कॉमन नेम में क्या होता है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ऑर्थो के एकदम पीछे जाएंगे आप, क्या इसके सिमेट्री में, सिमेट्री का मतलब एकदम यहाँ से एक लाइन खींचिए आप, मैं समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कुछ, ठीक है, बिल्कुल। तो इस यहाँ पे जो होगा उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इसको भी अर्थो, बात समझ में आ रही है, ये भी अर्थो, इसके सिमेट्रिकल भी पीछे क्या होगा, ये भी अर्थो, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ पे हम बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक। तो बिल्कुल इसके सिमेट्री में जाएंगे पीछे, तो क्या बन जाएगा, ऐसे आएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेटा, ठीक है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल अर्थो मेटा। और थर्ड पोजीशन को क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है, पैरा बोलते हैं लोग, पारा बोलते हैं लोग, आप बिहार के हो, इंडिया को, जिस लैंग्वेज में समझना है समझिए, पारा या पैरा, ठीक है। कहने का मतलब PAR है, बस कहानी इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे है तो इसका सिमेट्री कहाँ होगा, है कहीं पे सिमेट्री इसका, बताइए, दिमाग लगाइए कुछ कॉमन सेंस, बिल्कुल क्या सिमेट्री है इसका, ठीक है, ये वाला सिमेट्री, इसको भी क्या बोलेंगे हम, पैरा पोजीशन, ठीक है। ये है बेंजीन का पूरा एक तरह से कॉमन नेम। पढ़ने से पहले क्या हो गया पोस्टमार्टम इसका, ये चीज पता होना चाहिए, और ये पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम केवल कॉमन नेम से जानते हैं इसके, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो ये इसलिए याद होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। ये समझ में आ गया हो तो मैं छोड़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटाता नहीं, बस साइड में एक और बेंजीन बना देता हूँ। हक्कल रूल मैं पहले ही बता चुका था अच्छे से, इसलिए बस मैं यहाँ याद लाया हूँ आपको हक्कल रूल होता क्या है। अब एक और बेंजीन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, चलिए देखिए, अच्छा से नहीं बनना है क्या, ठीक है, बना। अगर इसी के बारे में हम, ये तो कॉमन नेम था, और IUP के नेम को क्या बोला था मैं, IN से, ठीक है, IN से। IN में क्या करना पड़ता है, किसी एक को फिक्स मानना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी क्या करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे, तो किसी एक को क्या कर लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं, ये फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से IUP के नेम में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब ये सब कर किस लिए रहे थे, ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अर्थों को मैं हटा देता हूँ, और अर्थों पे क्या लगा देता हूँ मैं, एक मान लीजिए ब्रोमीन, क्या लगा देता हूँ, ब्रोमीन, ठीक, Br से ब्रोमीन। अब ये पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन है, ये तो मैं नेम बताया था ना आपको, नेम बताया था, है तो क्या है, बेंजीन। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक,
और यहाँ मैं लगा दिया हूँ ब्रोमीन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, ऐसे ही था ना स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनेगा ना स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, और लगा ब्रोमीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये कॉमन नेम हुआ, बहुत फेमस होता है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन रहेगा तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। आप लिख करके बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि बोलेंगे तभी जाके कंपाउंड्स कुछ दिमाग में सेट होगा। ब्रोमोबेंजीन, क्लोरीन रहेगा क्लोरोबेंजीन, आयोडीन रहेगा तो आयोडोबेंजीन। इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक, एक था तो क्या बोल रहे थे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर दो हो जाता तो, अगर यहाँ भी ब्रोमीन लगा दिया मैं, मतलब यहाँ भी ब्रोमीन लगा दिया मैं, और हो सकता था यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, ब्रोमीन, दो ब्रोमीन लगा दिया। ठीक, तो क्या हो गया, दो को क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं, डाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर तीन लगा दिया तो, अगर यहाँ भी ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई। तो इसको लिखेंगे हम ट्राई ब्रोमो। ये सब पढ़ना जरूरी है इसलिए, ठीक है ना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंपाउंड्स आपको दिया होगा ऐसा नाम कि डाइब्रोमोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसी से। तो डाइब्रोमोबेंजीन होता क्या है, तो आप पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर, तो क्या यहाँ से रिलेट कर सकते हो, डाइब्रोमोबेंजीन दो बेंजीन है। ठीक, इस तरह से कहानियां पढ़ सकते हैं। और तीन होगा, इसी तरह चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। आप पूरे पे भी क्या हो सकता है, पूरे पे भी हो सकता है। और एक और अच्छा सा केस आता है कि यहाँ भी ब्रोमीन, मान लीजिए ऐसा केस बना देता हूँ मैं। चलिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखिए, और यहाँ भी है। इस तरह की चीजें हो सकती है, तीन जगह भी हो सकती है ना। तो कई सारे केस बन सकते हैं इस तरह के। पर अगर इसी तरह हो तो नोमेनक्लेचर कैसे, इसका आयोपिक नेम कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं ना। तो पहले हम ऐसे लिखे थे, बिल्कुल एक ब्रोमीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक ब्रोमीन जब भी रहेगा तो क्या लिख देंगे हम, आयोपिक में भी क्या लिख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। फेमस है इसी नाम से, ब्रोमोबेंजीन, बिल्कुल, क्योंकि वन ब्रोमोबेंजीन लिखना चाहिए हमको, पर वन का कोई मतलब नहीं रहता आयोपिक में। वन पोजीशन पे है, अगर नंबरिंग करते यहाँ से तो वन होता और नीचे क्या होता, टू होता। मान लीजिए वन था, ये टू होता, वन नहीं माना जाता है। तो अगर आयोपिक नेम भी देखते तो क्या हो जाता, बिल्कुल सिंपली ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, पर अगर एक और आ गया, क्या आ गया, एक और ब्रोमीन मान लीजिए यहाँ पे आ गया, देखिए अब तो कहानी बदल जाएगी। आयोपिक नेम में इसमें बोलते थे डाइब्रोमोबेंजीन, दो था तो डाइब्रोमोबेंजीन। पर अगर यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर आयोपिक में, अब नंबरिंग करेंगे तो एक और क्या हुआ, दो। तो क्या लिखेंगे, 1 2। क्या लिखेंगे अब, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2। अगर 1 ऐसे नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 1 2, कितना ब्रोमो है, कितना डाई। ठीक है, तो लिखे 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक, अगर ऐसे ही अगर यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह 4 पे भी आ गया तो ऐसे कर दीजिए, 5 पे आ गया तो ऐसे कर दीजिए, और 6 पे सभी पे आ गया तो क्या लिख सकते हैं, सबको 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। पर ऐसा कंपाउंड बनता ही नहीं है कि सब पे क्या आ जाए, ब्रोमीन आ जाए। फिर भी ऐसा हो सकता है कि 1 पोजीशन पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए, यहाँ पे आ गया, चलिए यहाँ पे आ गया, और फिर मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो क्या यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो किस पे ब्रोमीन है, 1 पे, 3 पे और 5 पे। तो क्या लिखेंगे, 1 3 5। क्या लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे। अब क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन, आयोडीन रहेगा तो आयोडीन। ठीक है ना। इस तरह से आयोपिक नेम इसका हम लिखते हैं। पर हम पढ़े थे पिछले बार फर्स्ट लेक्चर में, क्या पढ़े थे, बेंजाइल। क्या पढ़े थे, बेंजाइल। तो बेंजाइल का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम पढ़े थे पहले भी, और यहाँ भी थोड़ा चाहते हैं क्या डिस्कस कर देते हैं इसके बारे में। ये जब भी कार्बन 6 था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, और एक और कार्बन क्या आ गया, जब 7 कार्बन आ जाता तो क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, बेंजाइल। तो यहाँ हम इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल
अब क्लोरीन लगाए तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड तब बोलेंगे जब इसका क्या बात करेंगे, कॉमन नेम। क्या है ये, कॉमन नेम, बहुत फेमस है इस नेम से, बेंजाइल क्लोराइड बहुत फेमस है, ठीक। पर इसका आयोपिक नेम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए, ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन है ना और एक क्लोरीन है, और नीचे क्या है, ये नीचे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन वाला ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलते थे, एराइल। क्या बोलते थे, एराइल ना। तो यहाँ से जोड़ करके हम बना सकते हैं इसका नाम कॉमन नेम। पर ये कॉमन नेम और इसका आयुपेक नेम दोनों मिला जुला करके सबसे ज्यादा फेमस किस नाम से जाना जाता है, बेंजोइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो जहां भी आपको बुक वगैरह में दिखेगा तो अक्सर कहाँ दिखेगा, ये कॉमन नेम। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब 7 कार्बन वाला रहता है, कार्बन क्या होता है, 7 रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और एक क्लोरीन लगाओ तो क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आगे, जैसे बेंजीन बना हुआ है, क्या है ये, बेंजीन है। अगर CH2Cl नहीं है, क्या हो गया यहाँ पे, केवल क्या लग गया, CH3, क्या हो गया यहाँ पे, CH3, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो इसको बोलते हैं हम मिथाइल बेंजीन, ठीक। अगर इसी के जगह पे क्या लग गया, इथाइल ग्रुप लग गया, जैसे C2H5, क्या लग गया, CH3 को मैं रिप्लेस करके क्या लगा दिया, C2H5, ठीक है। ये ग्रुप अगर यहाँ पे आ गया, इस पे अगर CH3 चला गया तो मैं CH3 मिटा देता हूँ और क्या लगा देता हूँ यहाँ पे, C2H5। तो क्या बन जाएगा, इथाइल है ना ये वाला पूरा इथाइल, और ये बेंजीन, तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। इसी तरह से कुछ ऐसे भी है, जैसे अगर इस बेंजीन पे ही क्या हो, OH ग्रुप लगा हो, क्या OH ग्रुप लगा हो, यहाँ पे क्या लगा हो, OH, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे हम कंपाउंड पढ़ेंगे, जिस तरह क्लोरोबेंजीन पढ़े थे, फ्लोरोबेंजीन, उसी तरह OH है तो फिनॉल। अगर OH को हटा दिया मैं, OH को हटाने के बाद क्या, इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया मैं, NO2 ग्रुप, तो क्या बन गया, नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे बदल रहा है ग्रुप्स, उस तरह से क्या हो जा रहा है, नेम भी चेंज हो जा रहा है। ये कुछ बेंजीन के कुछ बेसिक कंपाउंड्स थे और उसके नेम थे जिसको हम पढ़े हुए हैं, और इसी को आपको रिवाइज करना है, एक बार कॉपी पे लिखना है। मैं बोला तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, अब इसके आगे क्या आने वाला है हमारा, नेचर ऑफ RX बॉन्ड। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो NCERT से जाके करिए और फिर पढ़िए। आगे हम मिलते हैं RX बॉन्ड में, ठीक है। RX बॉन्ड का क्या पढ़ेंगे हम आगे, नेचर पढ़ने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।